साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच में पहला ओडीआई कंप्लीट हो चुका है और टीम इंडिया ने यह मैच 18 रन से जीत लिया है। भाई साहब, टीम इंडिया ने 349 जैसा बड़ा स्कोर बनाया था और एक मूवमेंट पर ऐसा लग रहा था कि यह बड़ा स्कोर बड़ा नहीं है। 332 तक साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था। वो तो साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आखिरी विकेट गिरने से ऑल आउट हो गए और टीम इंडिया मैच जीत गया। नहीं तो 2-3 विकेट अगर साउथ अफ्रीका के हाथ में होते तो शायद ये मैच हम हार जाते। मैच के हाल तो आप सबने देखे ही होंगे, किस बल्लेबाज ने किस गेंदबाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ये सब आप जानते ही होंगे। हम बात करने वाले हैं इस मैच में रहे कुछ बेस्ट मूवमेंट्स की और उन मूवमेंट को देखकर फैंस जो है वो काफी खुश हुए। सबसे पहला मूवमेंट तो रहा भाई साहब विराट कोहली का शतक। विराट कोहली शतक बनाए और सेलिब्रेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। विराट कोहली ने ओडीआई में 52nd 100 बनाया और एक फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। सचिन तेंदुलकर ने 51 शतक बनाए हुए थे एक फॉर्मेट के अंदर, लेकिन विराट कोहली ने ओडीआई में 52 शतक बनाकर वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अब ये पहुंच चुके हैं टॉप पर। विराट कोहली की ये शतक देख करना आपको लगेगा नहीं कि 37 ईयर के विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको लगेगा वही 28-30 साल वाले विराट कोहली हैं। वही फुर्ती, वही रनिंग बिटवीन द विकेट, वही जोश, फील्डिंग के अंदर भी इस तरीके से एग्रेशन दिखा रहे थे कि लग रहा था कि वही पुराने विराट कोहली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नोट करना, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि विराट कोहली बल्लेबाजी करते टाइम को कोई क्रैम्प आ गया हो या इंजरी के कारण वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए हों, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इस लेवल की फिटनेस है विराट कोहली की और आज भी इनकी फिटनेस मेंटेन है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। विराट कोहली का ये शतक जो है वो डेडिकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये शतक इस कारण आया क्योंकि विराट कोहली रांची में खेल रहे थे और विराट कोहली इस मैच से पहले मिलने गए थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को। बहुत से फैन ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से विराट कोहली मिले, उन्होंने ऐसे गुरु मंत्र दिए जिसके कारण विराट कोहली इस मैच के अंदर शतक बना पाए। चलिए, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन शतक बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को, उनकी लगन को। हाँ, कहीं ना कहीं विराट कोहली जो इतने बड़े विराट कोहली हुए हैं उनमें महेंद्र सिंह धोनी का योगदान जरूर रहा है, क्योंकि शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को बहुत मौके दिए थे, बहुत चांसेस दिए थे, जिनके कारण वो टीम में स्टेबल हो पाए और आज इतना बड़ा नाम बन पाए। उसके बाद जब विराट कोहली शतक बनाते हैं, उनके साथ में जो पार्टनरशिप करते हैं उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा, रोको की जोड़ी ने 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप की खास बात थी इनकी जुगलबंदी। भाई साहब, मजा आता है जब जो दोनों बल्लेबाजी कर रहे होते हैं ना। अपने बल्लेबाजी में तो स्कोर बनाते ही हैं, लेकिन दूसरे बंदे को इतना हौसला देते हैं, इतना प्रोत्साहन देते हैं। जब विराट कोहली कोई बाउंड्री लगाते हैं, रोहित शर्मा जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं भैया मजा आ गया आपकी शॉट देकर। और जब रोहित शर्मा बाउंड्री लगाते हैं तो विराट कोहली सेम काम करते हैं, वो रोहित शर्मा के पास आते हैं और कहते हैं भैया क्या ही शॉट थी, क्या बात थी। इस तरीके की जुगलबंदी देखने को मिल रही थी। लग रहा था कि यार 50 के 50 ओवर दोनों ही बल्लेबाज खेल जाए ना तो मजा आ जाए, दोनों के शतक हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 57 के स्कोर पर रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली अपना शतक भी बनाया और 135 जैसा बड़ा स्कोर बनाकर वो आउट हुए। जब विराट कोहली ने शतक बनाया बाहर बैठकर, मुझे लगता है इतनी ज्यादा खुशी विराट कोहली को नहीं हुई होगी जितनी रोहित शर्मा को हुई थी। रोहित शर्मा ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया विराट कोहली के शतक पर, और यहां पर इनका एग्रेशन देखिए। इन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज किए जो मैं यहां बता नहीं सकता हूं, लेकिन उस गुस्से में शायद ही किसी को जवाब दे रहे थे और वह जवाब मुझे लगता है 2 लोगों के लिए था। एक जवाब था हमारे कोच साहब गौतम गंभीर और दूसरे साउथ अफ्रीकन कोच जिनका नाम है शुक्री। शुक्री साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए ग्रोवल। दूसरे टेस्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका की टीम डिक्लेयर नहीं कर रही थी इनिंग, तब इनसे पूछा गया आपने इतना टाइम क्यों लगाया डिक्लेयर करने में, तो इन्होंने कहा हम टीम इंडिया को और ग्रोवल करना चाहते थे। ग्रोवल का मतलब हम उनको घुटने पे लाना चाहते थे कि वो हमारे आगे गिड़गिड़ाएं, कहें भैया हम हार चुके हैं, अब आप पारी डिक्लेयर कर दीजिए, जिसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ। इनके अपने ही देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे कोच साहब कुछ ऐसे शब्द यूज करेंगे, मैं इनका साथ नहीं देता हूं। इनके खुद के कप्तान टेम्पा बबूमा ने भी माना कि भैया हमारे कोच साहब ने कहीं ना कहीं गलत बोल दिया, लेकिन गलत जो है वो टीम इंडिया की तरफ से भी बोला गया है। टेम्पा बबूमा ने इशारा किया था जसप्रीत बुमराह के ऊपर जब उन्होंने टेम्पा बबूमा को पहले टेस्ट मैच में बौना बोल दिया था। सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट अगर आज जिंदा है तो उसमें कहीं ना कहीं
इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट हमेशा से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को उनका साथ देती आई है, उनको प्रमोट करते आई है। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये जवाब शायद उस ग्रोवल शब्द का था। दूसरा जवाब ये था गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर जो हमेशा से शक करते आए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं साल 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीम से बाहर हो जाएं, जिसका बड़ा कारण क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि सारा गेम क्रेडिट का है। अगर ये दोनों खिलाड़ी खेलते रहेंगे और 2027 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत भी जाएगी तो सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? रोको को मिलेगा, रोहित और विराट की जोड़ी को मिलेगा, गौतम गंभीर को नहीं। साउथ अफ्रीका जब सीरीज शुरू होती है, ओडीआई सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया में भी थी, साउथ अफ्रीका के साथ भी हो रही है, आप देखना सिर्फ दो लोगों की बात होती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। गौतम गंभीर के बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है कि गौतम गंभीर कुछ ऐसा काम करते हैं हर मैच में जब उनका नाम लिया ही जाना होता है। वो बैटिंग ऑर्डर में कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे, टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे जिससे बाद में बातें होंगी गौतम गंभीर ने ये क्या किया। इस मैच में भी इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्ट किया, जो कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, मोस्टली ओपनिंग करते हैं, लेकिन उनको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाई गई ताकि वहां पर वो अनकंफर्टेबल रहे, स्कोर ना बना पाए, और जब श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल वापस आएंगे तो उनको बाहर निकालने में कोई ज्यादा हमको मुश्किल भी ना आए। ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया, फिर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग ऑर्डर में पहले दे दिया। केएल राहुल से पहले वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करने के लिए आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम ये करते रहते हैं जिससे इनके बारे में चर्चा हो। लेकिन विराट कोहली के शतक से जब रोहित शर्मा ने अपना अग्रेशन दिखाया तो लगा ये जवाब इनके लिए भी था कि भैया आप लोग हम पर शक कर रहे हो ना, हम अब आज भी वही विराट और रोहित हैं जिस तरीके से आज से 5 साल पहले खेलते थे, आज से 6 साल पहले खेलते थे, और 2027 वर्ल्ड कप से पहले आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लीजिए हमको बाहर नहीं कर सकते। हम बाहर तभी होंगे जब हमारी मर्जी होगी, हमारी मर्जी के बिना आप हमको ड्रॉप नहीं कर सकते हो। इस मैच में जो हमेशा से गौतम गंभीर के फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं शिवम दुबे, इनको भी खिलाया गया, सॉरी शिवम दुबे नहीं, हर्षित राणा जी को खिलाया गया। और हर्षित राणा ने भाई मानना पड़ेगा कल तो बड़ी शानदार गेंदबाजी की। पहले ही ओवर में इन्होंने 2 विकेट हासिल कर दी, डीको को क्लीन बोल्ड कर दिया और निकल्टन को भी आउट कर दिया सस्ते में। एक ओवर में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर डाला। अगर शुरुआत अच्छी मिल जाती तो ऐसे विकेट के ऊपर आराम से साउथ अफ्रीका 349 का स्कोर चेज कर सकता था। तो कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि इस बंदे ने कल अच्छी गेंदबाजी की। इसी तरीके से अगर ये परफॉर्मेंस देता रहे तो भैया कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी इनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन लगातार ऐसी परफॉर्मेंसेस देते रहना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे कप्तान थे इस सीरीज के अंदर केएल राहुल, उन्होंने जब मैच खत्म हुआ और जब वहां पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जब ये जाते हैं, वहां पर जाकर इन्होंने इशारों में गौतम गंभीर के ऊपर कुछ तंज कसा। वो तंज क्या था? इन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है, और वो पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि भैया हम आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अब पूरे वर्ल्ड में कौन आता है? सबको तो पता है, हर कोई विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ दे रहा है, हर कोई जानता है कि ये खिलाड़ी जो है टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। तो ये वर्ल्ड का मतलब होगा किसके लिए? गौतम गंभीर के लिए। कि गौतम गंभीर को बताया जा रहा है कि भैया आज भी हम इस टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, और अगर हम नहीं खेलते हैं तो ऐसा लगता है इंडिया ए टीम खेल रही हो। जब ये दोनों खिलाड़ी टीम में होता है तो लगता है कि भैया इंडिया टीम खेल रही है। अब दूसरे मैच में दूसरा ओडीआई 3 तारीख से शुरू होगा, उसमें उम्मीद करते हैं विराट कोहली इसी फॉर्म को बरकरार रखें और रोहित शर्मा के बल्ले से भी शतक आए, तब एक और मजा आ जाएगा।